प्राकृतिक आपदाएं आम होती जा रही हैं। 2021 में भूमध्य सागर का इलाका गर्म लहर में तपा। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिससे ग्रीस और तुर्की के जंगलों में भयानक आग लगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिनों दिन बद से बदतर हो रहे हैं। जर्मनी भी नहीं बच पाया। जुलाई 2021 में मध्य यूरोप में भयानक बारिश ने कहर ढाया। उसी महीने पश्चिमी जर्मनी में बाढ़ आई, जिसमें करीब 200 लोग मारे गए। आर्कटिक महासागर की 3/4 बर्फ पहले ही पिघल चुकी है। आईपीसीसी की स्टडी के मुताबिक 2050 की गर्मियों तक आर्कटिक महासागर में बर्फ बिल्कुल नहीं बचेगी और ऐसा होने से रोक पाना नामुमकिन है। नतीजतन समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी इसकी दर प्रति साल 3.8 मिलीमीटर है और साल 2100 तक ये 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक बढ़ सकता है। और समुद्री जलस्तर इतना ही रहेगा, चाहे इंसान कितने भी बड़े बदलाव कर डाले, लेकिन पानी को वापस जमीन में लौटाने में सदियों का समय लगेगा। ये दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के देशों के लिए विनाशकारी होगा। इससे 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जीविका को खतरा है। फिलीपींस के पिलार शहर के इस तटीय समुदाय के निवासी जलवायु परिवर्तन की सच्चाई को समझते हैं। पिलार में हम जलवायु परिवर्तन के चलते बहुत से बदलाव महसूस कर रहे हैं, जैसे बढ़ता समुद्री जल स्तर, जबरदस्त गर्मी, लंबा सूखा और भारी बारिश और लगातार आते तूफान। अब भी औद्योगिक देश बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। दुनिया भर के बड़े शहरों में अब भी कारों का जाम लगा हुआ है, जो हवा को प्रदूषित कर रही हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट ठोस कदमों की जरूरत है। एक समाज के तौर पर हम और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं झेल सकते। अगर फिर भी हमें उत्सर्जन करना पड़ रहा है, तो हमें और पेड़ लगाने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन वातावरण में CO2 और मीथेन और नहीं बढ़नी चाहिए। यह अभी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं। कार्स्टन नॉयहोफ एक क्लाइमेट पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कुछ सफलताएं मिली हैं, जिन्हें आगे बढ़ाना होगा। 2007 में जब हमने यूरोप के लिए 20% बिजली अक्षय ऊर्जा से लेने का लक्ष्य बनाया था, तो वैज्ञानिकों और समाज के बड़े तबके को लगा कि इसे पाना मुश्किल होगा, लेकिन हमने ऐसा कर लिया। अगर आप 15 साल पीछे देखें तो तकनीक काफी खर्चीली थी। 15 साल पहले कोई भी 2030 तक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की बात नहीं करता था। राष्ट्रीय नीतियों से काफी मदद मिली है। मुझे लगता है यह अच्छी शुरुआत है। हम आगे बढ़ते रहेंगे। कोई एक जलवायु सम्मेलन आर्कटिक की बर्फ को पिघलने से नहीं रोक सकता, लेकिन इन बातचीतों के बिना जलवायु परिवर्तन के परिणाम उससे कहीं ज्यादा भीषण होंगे जितने वो अभी हैं।